ভোট পরবর্তী বঙ্গে রবিবারই রাজ্যে পা রেখেছে বিজেপির তৃতীয় ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। দলে রয়েছেন উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজের বিজেপি সাংসদ বিনোদ সোনকার, কর্ণাটকের কোলারের বিজেপি সাংসদ এস মুনিস্বামী, সিমলার বিজেপি সাংসদ সুরেশ কাশ্যপ, গুজরাতের বিজেপি সাংসদ বিনোদ চাবদা এবং রাজস্থানের বিজেপি সাংসদ মনোজ রাজৌরি। রাজ্যে পা রেখে সফরে যাওয়ার আগে তারা মুখোমুখি হলেন সাংবাদিকদের। এই দুদিনের সফরে তারা কি করতে চাইছেন, কোন কোন জায়গায় তারা যাবেন তা তুলে ধরলেন সাংবাদিকদের সামনে। পাশাপাশি ভোট পরবর্তী বঙ্গে এই বিপুল মৃত্যু মিছিলে আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের প্রধান সদস্য বিজেপি সাংসদ বিনোদ সোনকারের কথায়, বঙ্গের পঞ্চায়েত ভোটে 57 জনের মৃত্যুর মধ্যে 28 জন তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু মিছিলে সামিল বিজেপির 10 জন কর্মকর্তার মধ্যে 8 জন ছিলেন তপশিলি সম্প্রদায়। সরকারের প্রশ্রয় ছাড়া এই ধরনের হিংসা হতে পারে না। मेरे नेतृत्व में एक कमेटी आई है जो बंगाल के पंचायत चुनाव के बाद जो यहाँ हिंसा हुआ है उसके जांच के लिए। पंचायत चुनाव के बाद यहाँ पे अब तक 57 हत्याएं हुई हैं और उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है उस 57 हत्याओं में 28 अनुसूचित समाज के लोगों की हत्या की गई है और बीजेपी के 10 कार्यकर्ताओं में से 10 जो हत्याएं हुई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, उसमें भी 8 अनुसूचित समाज की है। इससे एक बात स्पष्ट है कि बंगाल का जो अनुसूचित समाज है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो वर्तमान यहाँ सरकार है उसको बौखलाहट है। इस लोकतंत्र में हत्या का कोई स्थान नहीं है। हत्या के पीछे कहीं न कहीं सरकार की निष्क्रियता है या सरकार द्वारा प्रायोजित है, क्योंकि बिना सरकार के सह के इतनी बड़ी हत्याएं नहीं हो सकती। তার কটাক্ষ, সিপিএম আমলে কংগ্রেস কর্মীদের মৃত্যুর ঘটনায় প্রত্যেক বছর নিয়ম করে শহীদ দিবস পালন করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। আবার তিনিই দিল্লিতে কিভাবে কংগ্রেস সিপিএম এর সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন তার স্পষ্ট জবাব দিতে হবে দিদিকে। ममता दीदी प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाती हैं कि सीपीएम ने गोली चलाई थी और 11 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, और शहीद दिवस मनाती हैं टीएमसी के लोग। ममता दीदी बंगाल में जहाँ पे शहीद दिवस मनाती हैं, वहीं दिल्ली में जाके सीपीएम हो चाहे कांग्रेस हो उनसे हाथ मिलाने का काम करती हैं। मेरा इस प्रेस के मीडिया के साथियों से सीधा दीदी से सवाल है कि आप दो चीज़ पे एक स्पष्ट करिए कि जो शहीद दिवस मनाती हैं वो सही है या जो दिल्ली में जाके सीपीएम और कांग्रेस से हाथ मिलाती हैं वो सही है। कोई स्पष्ट जवाब देना चाहिए। তিনি দাবি করেন, দিদির চরিত্র সবাই জানে, গুন্ডাগিরির জন্য ক্ষমতায় আছে সরকার, এখানে আইন বলে কিছু নেই। बंगाल की जनता पूरी अच्छी तरह समझ चुकी है, जानती है, और दीदी की इस दोहरे चरित्र से पूरी तरह से वाकिफ है। बंगाल की जनता इनसे मुक्ति चाहती है, लेकिन ये केवल और केवल अपने गुंडागर्दी के बदौलत प्रशासन की दुरुपयोग करके ये सत्ता में बनी हुई है। आज बंगाल में चाहे तुष्टीकरण की बात किया जाए, चरम पर है। कानून व्यवस्था का नाम इस प्रदेश में बचा नहीं है। তিনি জানিয়ে দেন, রবিবার এবং সোমবার তারা কলকাতা, হুগলির তারকেশ্বর, আরামবাগ সহ মেদিনীপুরের একাধিক জায়গা মিলিয়ে মোট 25টি জায়গা পরিদর্শন করবেন। देखिए, हमारा कार्यक्रम 23 और 24 को है। आज हमारा 2 जगह जाना है, एक कोलकाता में 5 जगहों पे जाना है, आरामबाग में भी 5 जगहों पे जाना है, फिर कल सुबह से हावड़ा ग्रामीण में और दूसरा मेदिनीपुर, फिर कोलकाता, इन 3 जगहों मिला के लगभग हमको 25 स्थानों पे उन स्थानों को देखने जाना है जहां पर टीएमसी के गुंडों ने सरकार के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या विशेष करके अनुसूचित समाज के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है, उनका घर जलाने का काम किया है, उनकी हत्या करने का काम किया है। ऐसे सभी पीड़ितों से मिलके हम उनकी सहानुभूति करेंगे, उनके लिए जो संभव है वो मदद भी करेंगे, और एक रिपोर्ट बना के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को हम लोग देने वाले हैं।
তবে তিনি এটাও জানিয়ে দেন, তফসিলি সম্প্রদায়ের উপরে ভোট পরবর্তী আক্রমণ নিয়ে মূল তদন্তের লক্ষ্য থাকলেও রাজ্যে অন্যান্য আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের কথাও তারা শুনবেন এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নেবেন। সার্বিকভাবে রাজ্যের আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য যাতে সামনে আসে তা তুলে ধরাই হবে তাদের এই দুদিনের সফরের মূল লক্ষ্য। ক্যামেরায় জ্যাকি সিং এর সঙ্গে অয়ন শর্মার রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।